हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया मस्त है ना। चलो बिल्कुल मस्त होना चाहिए और हमारी जो पढ़ाई है बिल्कुल धमाकेदार चलना चाहिए, है ना। तो प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमारा जो है ना फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरे भाई आपका जो परसेंटेज है बहुत 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 अच्छा बनेगा, क्योंकि आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं और आते रहते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपने कर लिया ना, बहुत अच्छा परसेंटेज आपका बन जाएगा। तो वही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे जो आते हैं पेपर में। तो इसमें हमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कितने नियम पढ़ लें, कौन से नियम पढ़ लें, कौन कौन सी परिभाषाएं याद कर लें, कौन कौन से हम व्यंजक कर लें या कौन कौन से सिद्धांत कर लें। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नियम में अलग आपको बताऊंगा, सिद्धांत अलग, है ना, और जो व्यंजक है वो अलग, परिभाषाएं अलग, सब कुछ सेपरेशन में चलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये चलेगा। ये एग्जाम में आते हैं और आते रहते हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमें बेटा नियम में हमें कौन कौन से नियम पढ़ना है, मोस्टली हमें नियम में कौन कौन से पढ़ना है। तो देखो, पहला तो हमें कूलाम का नियम बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमें ओम का नियम तैयार करना है, और ओम के नियम के बाद हमें जो गॉस प्रमेय है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना प्यारे भाई, महा इंपॉर्टेंट डाल लेना, गॉस का प्रमेय या गॉस नियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा किरचॉफ का नियम हो जाएगा, किरचॉफ का नियम हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ना पड़ेगा, जो एम्पियर का परिपथ नियम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहां से बायो-सैवर्ट का नियम, तो यहाँ गॉस और यहाँ बायो-सैवर्ट, ये दो जो है ना, इन पे तो महा इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई, है ना, ठीक है। फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसको आप ज्यादा महत्व नहीं दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली आपको जो मैंने ये बताया है, ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये नियम जो आपको करना ही करना है भले कुछ भी हो जाए। तो मेरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि आज पूरी रात जागो, और जितना मैं यहां बोल रहा हूं, जितना मैंने अभी बोला है, तो देखो बहुत सारा तो आपका कंप्लीट होगा, जो कंप्लीट ना हो उनको कंप्लीट करो, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़नी, अगर पढ़नी है तो पहले इनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि पेपर यहीं से आता है, यहीं से पेपर बनता है, ठीक है। फिर अब हमें सिद्धांत की अगर बात करें तो हमें सिद्धांत कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है, मतलब जो डायनेमो है, इसका सिद्धांत याद रखना है, लेकिन ये सिद्धांत हमें कार्य विधि सहित याद रखना है, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन को कार्य विधि सहित याद रखना है, ठीक है। फिर हाइगेन के द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, ये हमें याद रखना है। फिर रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है, रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक था, अभी कुछ ही साल, मतलब लगभग 1-2 साल पहले ये इसमें फिजिक्स में ऐड हुआ है, बाकी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है ना। चलो, तो ये आपको तैयार करना है। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बिल्कुल परमाणु मॉडल, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ये तैयार करना है कमियों के साथ, ये पेपर में इसका क्रेज अभी बढ़ गया है तो ये आता है, ठीक है। फिर बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या कर लोगे बेटा, जो पीएन संधि डायोड का अग्र और पश्च दोनों अभिनीति, अग्र अभिनीति भी तैयार करना है और पश्च अभिनीति भी करना है, किसकी, पीएन संधि डायोड की, ठीक है। और फिर पीएन संधि डायोड का अर्ध एवं पूर्ण तरंग दृष्टकारी, जो पीएन संधि डायोड है, इसका अर्ध, आधा भी और पूर्ण भी, दोनों दृष्टकारी में तरंग दृष्टकारी हमें कंप्लीट करना है। तो ये मोस्टली ये सिद्धांत आपको कंप्लीट करने हैं। नियम हो गए अपने, सिद्धांत हो गए। तो नियम में अपन को मोस्टली कौन से नियम पढ़ना है बता दिए, सिद्धांत कौन से पढ़ना बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आते हैं पेपर में, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर कुछ व्यंजक कर लेते हैं, जैसे निगमन वाले व्यंजक आते हैं कि भाई इसका निगमन कीजिए, इसका व्यंजक कीजिए, है ना, ये वो, तो वो क्वेश्चन है निगमन या व्यंजक वाले। तो पहला हमें व्यंजक तैयार करना है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में ध्यान रखना। और जब अक्षीय कर लोगे तो निरक्षीय में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्षीय और निरक्षीय लगभग सेम है, बस इनका डायग्राम थोड़ा इधर उधर जाता है। तो ये अक्षीय वाला तैयार आपको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले जो आघूर्ण बल है, उसके लिए आपको व्यंजक करना है, ये अच्छे से तैयार कर लो। फिर अनंत लंबाई की समतल आवेशित चालक जो चादर है, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अनंत लंबाई की समतल आवेशित जो
वो चादर है उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें क्या करना है, व्यंजक के निर्मित करना है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता का हमें सूत्र बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध, व्हीटस्टोन सेतु आता है, व्हीटस्टोन सेतु बड़े नंबर में जैसे 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, याद है ये, ठीक है। चलो फिर यहाँ से दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला वल का व्यंजक, तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, आता है, आया है पेपर में, इसलिए मैं इसको लेके आया, ठीक है। फिर इसके बाद एलसीआर परिपथ, एलसीआर जो परिपथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीआर परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक, है ना, ये हो गए। फिर आपका दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाई, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, इनको आपको कंप्लीट कर लेना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर एन के द्विस्लेट प्रयोग की सहायता से, है ना, एन भी अधिक फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज में से दूरी का आपको सूत्र निकालना है ना, तो एन का जो द्विस्लेट प्रयोग है इसको ही आप पढ़ लेना, तो आप जब पढ़ोगे तो एन भी जो अधिक तरंग है या फ्रिंज है उसकी आप दूरी बहुत आराम से निकाल पाओगे, तो आपको एन का द्विस्लेट प्रयोग पढ़ना है अपन को, ठीक है। फिर डी ब्रोगली तरंग के लिए सूत्र की स्थापना, है ना, तो ये केमिस्ट्री की जो टॉपिक यहाँ पर ऐड हुए हैं वो इस बार क्या है, ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना है डी ब्रोगली, ठीक है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, है ना, जैसे लाइमन श्रेणी हो गई, बामर श्रेणी हो गई, ये जो श्रेणियां होती है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ये आपको तैयार करना है, तो ये आपको इतने व्यंजक लगभग आपको तैयार करना है, ठीक है। ये तो व्यंजक हो गए, है ना, ओके। कभी 2 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सर 2 नंबर में भी तो पूछे जाएंगे, हाँ तो 2 नंबर परिभाषाएं पूछी जाएंगी, 2 नंबर में बेटा परिभाषाएं पूछा जाएंगी, ठीक है। तो जैसे आपको तैयार करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, है ना, तो मैं यहाँ पर जो परिभाषाएं बता रहा हूँ ये परिभाषाएं आपको मात्रक सहित कंप्लीट करना है ना, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ो फिर उसका मात्रक भी पढ़ो, ये नहीं लिखा, तो आपको इनको मात्रक और विद एग्जाम्पल इनको कंप्लीट करना है ना, तो विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो विशेष इसमें ज्यादा होता नहीं है ना, तो मात्रक सहित कंप्लीट करना है, मात्रक और सूत्र, है ना। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको परिभाषा लिखना है ना, इसका मात्रक लिखना है और इसका आप सूत्र लिख दोगे, समय है तो आप सूत्र लिख दो, फिर तो ये सोने में सुहागा का काम कर लेती है, ठीक है। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको सूत्र सहित, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, है ना, विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स और विद्युत विभव, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभव प्रवणता, धारा घनत्व और एम्पियर का नियम, तो विद्युत फ्लक्स से लेकर एम्पियर के नियम तक, तो भाई एक चीज मत छोड़ देना, बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं आती हैं ये परिभाषा, ठीक है। चलो फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, फिर चुंबकीय फ्लक्स हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, अब यहाँ स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। फिर यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा हो गई, ठीक है, फिर यहाँ से प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है आपको, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन पढ़ोगे तो अपवर्तन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये हम कंप्लीट करना है। फिर संयुग्मी फोकस, है ना, रेखीय आवर्धन क्या होता है ये हमें कंप्लीट करना है। क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है यहाँ, ठीक है। फिर कोणीय विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, विचलन कोण क्या है, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दहली ऊर्जा, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो मैं आपको बोला हूं ना, कि ये मैंने जितना भी बोला है मेरे मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़ना ही, अगर आप पढ़ रहे हो तो इनको कंप्लीट कर लो भाई, इनको कंप्लीट नहीं किया तो आपका लॉस हो जाएगा, कह रहा हूं, तो भाई इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, और मैं कह रहा हूं अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया तो बहुत 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 अच्छे नंबर आप गेन करोगे, ये मेरा वादा है आपसे, बट कर लेना इनको, है ना, और नहीं करोगे तो कल को आप जब एग्जाम देखोगे ना तो आप भी खुद पछताओगे कि यार क्या यार हमने अगर ये कर लिया होता ना तो कितना अच्छा हमारे साथ, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट करना है, ठीक है, ज़्यादा हम समय आपका खराब करेंगे नहीं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।